Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 से रिलेटेड है। और आई थिंक ये फाइनल राउंड भी होने वाला है। उसका जो शेड्यूल है ऑफिशियली वेबसाइट पे कल शाम आ चुका है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटाइल रिड्यूस होने वाले टॉपिक से रिलेटेड। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। स्टे वैकेंसी राउंड 2 उसका शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन के सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो शेड्यूल के हिसाब से जो आपकी क्लासेस आपके जो रजिस्ट्रेशन है स्टे वैकेंसी राउंड 2 के लिए वो 21 तारीख से यानी 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, कल से। तो सबसे पहले हेडिंग देखेंगे यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2025 स्टे वैकेंसी राउंड 2, और इसी के बॉक्स में लिखा है अंतिम चरण, जिसका मतलब होता है कि ये आखिरी राउंड है। तो इनके इस नोटिफिकेशन से के हिसाब से तो आप मानेंगे कि ये आखिरी राउंड है, इसके बाद कोई और राउंड नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है एक और एक्स्ट्रा राउंड इनको कराना पड़ जाए अगर परसेंटाइल रिड्यूस वाला नोटिफिकेशन देर से आता है। तो अगर आज में आ गया नोटिफिकेशन परसेंटाइल रिड्यूस का, तब तो ये आखिरी राउंड हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद परसेंटाइल रिड्यूस होने का नोटिस आता है, यानी आज नहीं आ पाता है, कल परसों या उसके बाद किसी दिन आता है, उस केस में इनको एक और राउंड एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक भी ऑफिशियल वेबसाइट पे परसेंटाइल रिड्यूस होने का नोटिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि कई सारे कॉलेजेस से मैंने बात की है तो जो अंदरूनी खबर उनके पास है, क्योंकि जो NCISM और NCH है, कोई भी अगर आदेश देती हैं तो कॉलेजेस के साथ कांटेक्ट रहता है, तो कॉलेजेस को थोड़ा पहले से पता रहता है कि क्या डिसीजन आने वाला है या नहीं। तो जो कॉलेज वाले बता रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि लगभग 10 परसेंटाइल जो है वो रिड्यूस होगा, और इसके बारे में बात हो चुकी है। लेकिन कब नोटिफिकेशन आएगा ये कोई नहीं जानता, ये ऑफिशियल जब वेबसाइट पर आएगा तभी मानेंगे, क्योंकि पिछले लगभग 10-15 दिन पहले से ही वो नोटिफिकेशन वायरल होने लगा था। हो सकता है वो फेक भी हो सकता है किसी के यहाँ से वो लीक होकर आया हो, लेकिन जब तक वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आएगा आप उसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते। तो इसलिए उसको मैंने कभी भी कवर नहीं किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले शेड्यूल की बात करेंगे तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का अपलोड करने की जो डेट है वो 21 नवंबर से लेकर 22 नवंबर, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय है। तो काफ़ी कम बच्चे ही यहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर रहे होंगे, और डेट भी जो है इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की है, 21 और 22। सिक्योरिटी जमा करने की डेट भी 21 और 22 नवंबर है। टाइम का ज़रूर ध्यान देंगे, जैसे 21 तारीख को दोपहर के 1 बजे से स्टार्ट होकर 22 तारीख को दोपहर के 1 बजे तक है। उसी तरीके से सिक्योरिटी अमाउंट को जमा करने का भी टाइम दोपहर के 1 बजे से 21 तारीख को, और 22 तारीख को रात के 11:59 तक। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 22 और 23 तारीख में होगा। और जो आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट है 24 नवंबर को आ जाएगी 12 बजे तक, और फिर उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 24 तारीख से ही जैसी मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 25 तारीख को रात के 12 बजे तक चलेगा। टोटल 2 दिन का समय आपके पास है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अलॉटमेंट लिस्ट है आपकी, यानी फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट, वो 25 नवंबर 2025 को शाम के 6:30 बजे तक आ जाएगी, यानी उसी दिन आ जाएगी जिस दिन आपकी चॉइस फिलिंग क्लोज होगी दोपहर तक। ये दोपहर की बात चल रही है, मध्याह्न 12। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, 25 तारीख को दोपहर के 2 बजे तक है, रात को नहीं, दोपहर के 2 बजे तक। और फिर उसके बाद ही शाम में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत कम समय है आपके पास। जो लोग भी पार्टिसिपेट करें टाइम का ध्यान देना, उसी के हिसाब से करना। कई बार अभी पिछले राउंड में भी कई सारे बच्चे ऐसे थे कि वो टाइम को नहीं ध्यान दिया उन्होंने और डेट निकल गई। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास भेज दें ताकि वो सही से देख लें, टाइम का ध्यान रखें। नोडल सेंटर पे जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है 27 तारीख को होगा, सिर्फ 1 ही दिन का समय है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का समय है। आप चाहे कहीं के भी रहने वाले हों, कई सारे स्टूडेंट होंगे जो काफ़ी दूर से होंगे, तो उनको भी इसी में मैनेज करना पड़ेगा। अब कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 1 दिन में आपने ज्वाइन किया तो ठीक, वरना आपकी सिक्योरिटी भी चली जाएगी। उसके बाद कॉलेज में अलॉटमेंट एडमिशन लेने की जो डेट है 27 और 28, सिर्फ 2 दिन का समय है। इसमें जाकर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब जो थोड़े रूल्स रेगुलेशंस हैं वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। क्या है, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय एवं स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 की काउंसलिंग से सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 में एलिजिबल नहीं होंगे। यानी अभी तक जितने 4 राउंड हो चुके हैं उसमें किसी को भी कोई भी सीट अलॉट हो चुकी है, चाहे एडमिशन लिया हो या ना लिया हो, वो सेकेंडरी चीज़ है। अलॉटमेंट अगर हो चुका है और स्टूडेंट ने आगे पार्टिसिपेट करना चाहता है वो नहीं कर पाएंगे, अगर कहीं पर भी अलॉटमेंट हो चुका है तो। राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेजों में स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 के काउंसलिंग द्वारा प्रोविजनल आवंटित
सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। जो भी सीट आपको मिलेगी यानी अलॉटमेंट जिस पे होगा, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना भी कंपलसरी है, एडमिशन लेना भी कंपलसरी है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं किसी भी केस में, तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो जब्त हो जाएगी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो चाहे प्राइवेट के लिए हो। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। AACCC द्वारा घोषित अनर्ह अभ्यर्थी यानी जो ऑल इंडिया आयुष काउंसिलिंग की तरफ से इनएलिजिबल कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था और पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वैकेंसी राउंड 2 के अंदर, तो कर सकते हैं। आपको 2000 का रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी पड़ेगी और सिक्योरिटी अमाउंट आपको जमा करना होगा। गवर्नमेंट के लिए 20,000 और प्राइवेट के लिए 50,000। उसी तरीके से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले दूसरे तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट किया था और उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला था और वो आगे अब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस वैकेंसी राउंड 2 के अंदर, और उन्होंने इस राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ऐसे स्टूडेंट को 1000 का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भरनी होगी और सारे डॉक्यूमेंट फिर से डाउनलोड करके रख लें। रजिस्ट्रेशन स्लिप भी, फीस स्लिप भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप भी। दोबारा से डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको फीस भरनी है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने चारों राउंड में पार्टिसिपेट किया, पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड और चौथे यानी जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 था उसमें भी पार्टिसिपेट किया 1000 रुपये जमा करके, लेकिन कोई भी सीट नहीं मिली, तो अगर वो आगे और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको दोबारा से फीस भरने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ये यहाँ पर लिखा है साफ साफ। और जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपका नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में होगा, हनीमैन चौराहा, लखनऊ गोमती नगर, ये एड्रेस है। तो यही हैं रूल्स। बाकी जो परसेंटाइल रिड्यूस वाला है मैं उसके बारे में पहले आपको बता ही चुका हूँ बीच में वीडियो में, फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो अंदरूनी खबर है उसके हिसाब से 10 परसेंटाइल रिड्यूस होगा, लेकिन इसको आप ऑफिशियल नहीं मान सकते जब तक वेबसाइट पे ऑथेंटिक कोई नोटिस नहीं आ जाता, क्योंकि ये खबर तो पिछले 10-15 दिन से चल रही है, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा। कब होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इनके जो शेड्यूल आया इस वैकेंसी राउंड का 2 का, उसके हिसाब से ये आखिरी राउंड है, अंतिम चरण है, यानी इसके बाद कोई और राउंड नहीं होगा। तो अगर परसेंटाइल रिड्यूस नहीं होती है तो आगे काउंसलिंग भी नहीं होगी, यहीं स्टॉप हो जाएगी। अगर परसेंटाइल रिड्यूस होती है, अगर आज नोटिफिकेशन आ गया तो कल से वो लोग कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन जिनके कम परसेंटाइल है वो भी, और अगर आज भी नहीं आता है, कुछ दिन बाद में आता है, तो एक और एक्स्ट्रा राउंड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कब नोटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि इनको उसी के हिसाब से चलना ही है। तब तक के लिए आप मान के चलें कि जब तक कोई अपडेट नहीं आता है तो चैनल के साथ बने रहें। जैसे ही कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी परसेंटाइल रिड्यूस से रिलेटेड, आपको वीडियो मिल जाएगी। जितने भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं वो थोड़ा और वेट करें, जैसे कोई अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।